हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 4 का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर द ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन की बात है, जो एलिस होती है वो पेड़ के नीचे लेटी हुई होती है और अपनी जो बहन होती है उसकी कहानियों को सुन रही होती है। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्क्रैम्बर बाय, और एकदम से वो देखती है एक सफ़ेद रंग के रैबिट मतलब खरगोश को जो पास से ही जा रहा था। ही हैड पिंक आइज एंड वॉज वियरिंग ब्लू कोट। उसकी जो वो रैबिट था उसकी पिंक कलर की आंखें थी और उसने पहना हुआ था एक ब्लू कलर का कोट। ही टुक आउट अ वॉच from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." फिर वो क्या होता है, वो जा रहा होता है एक बड़ी सी वॉच लिए हुए और उसने अपने कोट के पॉकेट में से निकाली होती है जो बड़ी सी वॉच, और वो कह रहा होता है कि ओ डियर, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। वो सोचती है कि ये जो रैबिट है ये बहुत ही अलग सा है। It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch। वो देखती है कि इसने जो है एक ब्लू कलर का कोट पहना हुआ होता है, एक घड़ी ली होती है और ये तो बात भी कर सकता है। फिर वो कहती है अ वंडरिंग मतलब एलिस जो होती है वो वंडर्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर वो बोलती है अ टॉकिंग रैबिट, अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्टकोट। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। तो वो कहती है कि ऐसा भी कभी रैबिट होता है जो ब्लू कलर का कोट पहनता है, जो बोलता है, तो उसको बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होती है और वो उस रैबिट का पीछा करने लगती है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और जो रैबिट होता है वो भागने लगता है और एलिस उसका पीछा करती जाती है। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और जो रैबिट होता है वो एकदम से जो एक बहुत ही बड़ा सा रैबिट होल होता है उसके अंदर को चला जाता है। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट्स होल, और एलिस जो होती है वो भी उसमें कूद जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और जो रैबिट होता है वो रैबिट होल के अंदर 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 चला जाता है। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई, और एलिस जोर से बोलती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन, और मैं कितनी दूरी तक नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। फिर उसे लगता है कि मैं बिल्कुल अर्थ के बिल्कुल सेंटर जो होता है ना, अर्थ का बीच का बिंदु जो होता है वहाँ पे पहुँच गई हूँ। शी वंडर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। फिर उसको लगता है क्या मैं अर्थ से स्लिप होकर दूसरी तरफ चली जाऊंगी। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और एकदम से एलिस जो होती है गिर जाती है। वहाँ पे पाइल मतलब होता है किसी चीज़ का इकट्ठा होना, वहाँ पे इकट्ठी हुई होती हैं सूखी हुई पत्तियाँ। शी लुक्ड अराउंड क्वाइटली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और वो चुपचाप इधर उधर देख रही होती है और एकदम से उसकी नज़र पड़ती है सफ़ेद रंग के खरगोश पर जिसका वो पीछा कर रही थी, या फिर एक दूसरा वाइट कलर का रैबिट भी हो सकता है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। फिर वो एकदम से गायब हो जाता है ये कह के कि मेरे कान और मेरे विस्कर्स, जो उनकी मूछें होती हैं ना उनको विस्कर्स कहते हैं, विस्कर्स क्या हो गया है इनको और मुझे देरी हो रही है। ऐसा बोल के वो इधर उधर गायब हो जाता है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। फिर एलिस जो गिर गई होती है पत्तियों पर वो खड़ी होती है और देखती है एक दरवाज़ा जो लगभग 15 इंचेस ऊंचा होता है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, वो उसके जाने के लिए बहुत छोटा होता है। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन कीज ऑन इट, फिर वो देखती है एक ग्लास शीशे की टेबल जिस पे गोल्डन चाबियाँ रखी होती हैं। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और फिर वो जो चाबियाँ होती हैं उसको उठाती है, डोर में लगाती है और वाओ वो डोर तो खुल जाता है। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. फिर वो जैसे ही डोर खोलती है उसको एक गार्डन दिखता है जो बहुत ही सुंदर होता है। इतना सुंदर गार्डन एलिस ने कभी भी नहीं देखा होता है। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. और फिर वो सोचती है कि उसका कितना मन कर रहा था कि ऐसी कोई सुंदर सी जगह देखना जहाँ पे इतने चमकीले फूल हों और इतने ठंडे ठंडे फाउंटेन्स मतलब पानी के फव्वारे हों। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, मगर वो अपना सर भी उस डोर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। ओह आओ,
आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सप्लेन्ड लाउडली। और फिर वो कहती है कि काश मैं छोटी हो पाती, और वो ये बात बहुत ही ज़ोर से कहती है। तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसके देखते हैं नए वर्ड्स हमने जो जो सीखे हैं। हमने सीखा है हरीड। हरीड का मतलब होता है तेज तेज तेज। पुप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में झांकना। डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना। विस्कस का मतलब होता है पूछें। फिर हमारा जो क्वेश्चन है पहला वो देखते हैं। वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो क्या देखा था उसने? एक पिंक रैबिट देखा था। वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस seen a pink rabbit who was wearing a blue waistcoat and was talking. What was different about the rabbit that Alice saw? मतलब उस rabbit में क्या different था जो Alice ने देखा था? तो क्या different था? The rabbit was pink in color. He was wearing a blue coat and was talking. Third है, where did the rabbit go? Rabbit go to a big rabbit hole. How did the Alice reach Wonderland? Alice reached Wonderland through the rabbit hole. What strange thing did Alice see? The strange thing that Alice saw were the bright flowers and the cool fountain and a little rabbit that she has seen. डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट गार्डन दैट एलिस सॉ। मतलब आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है जो कि गार्डन एलिस ने देखा था। ऐसे आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। द गार्डन वॉज वेरी ब्यूटिफुल, इट हैज़ वेरी ब्राइट फ्लावर्स, वेरी कूल फाउंटेन एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड लवली। फिर अब इसमें हमें गार्डन को ड्रॉ करना है। अब हमें टिक करने हैं। क्वेश्चन है 8। द रैबिट हैड, रैबिट की आइज़ कैसी थी? रैबिट की आइज़ थी बिग। द रैबिट हैज़ बिग आइज़। Who was burning with curiosity? Alice was burning with curiosity. Who fell down and down and down? Alice fall down and down and down. फिर हमारे और क्वेश्चन है Who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"? किसने कहा था? रैबिट ने कहा था ये। The rabbit said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." The garden Alice saw was very lovely. बहुत सुंदर था। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।